हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पूजा व्लॉग में। आप कैसे हैं? आशा करती हैं आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज है शिवरात्रि और शिवरात्रि की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। शिवरात्रि वाले दिन यानी कि पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पार्थिव शिवलिंग का मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनती है ये। और इस मिट्टी में हमने क्या क्या डाला आपको बताएंगे। हमने दही डाली है इसमें, और डाला घी, गाय का घी डाला है और दही डाली है। और पानी हमने बिल्कुल भी नहीं लिया है, और घी और दही से ही हमने इस मिट्टी को मथ दिया है। और ये देखिएगा, हम इससे मिट्टी से बनाएंगे हम पार्थिव शिवलिंग। जब हम अपने हाथों की रेखा से इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोल कर बनाते हैं ना, तो हमारे जो दुखड़े हैं ना, जो हमारी उल्टी सीधी रेखा हैं, वो हमारी रेखा किस्मत बदल जाती है, मतलब अच्छी रेखा हो जाती है। और हमारी जो किस्मत है पार्थिव शिवलिंग से, जैसे भी हमारी किस्मत में गलत हो रहा हो, वो रेखा हमारी अच्छी हो जाती हैं। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाने से भोले बाबा की ये चमत्कारी मतलब वो है। कहते हैं कि जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और ख़ुद पे खुद ही हमारी किस्मत अच्छी होने लगती है। पार्थिव शिवलिंग का इतना ज़्यादा महत्व है कि बहुत ज़्यादा। तो प्रदीप मिश्रा जी से महापुराण कथा सुनाते हैं, आस्था पर आते हैं। मैं उनकी कथा सुनती हूँ, बड़ा मन लगता है उनकी कथा सुनने में। और वो बताते हैं कि सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस पर जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, जो लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो उनको करोड़ों फल मिलता है पार्थिव शिवलिंग बनाने का। तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है सावन के महीने में शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग बनाने का। तो दोस्तों, सावन के महीने में बिल्कुल मत भूलिएगा पार्थिव शिवलिंग बनाना। आप सभी पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा। तो और बेलपत्थर के पेड़ के नीचे जो पूजा करते हैं उसका बहुत महत्व है। तो हमारी पार्थिव शिवलिंग बनके तैयार हो गई है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ मैं पूजा राणा पूजा व्लॉग। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज है शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि सबको, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैप्पी शिवरात्रि की। और हमने तैयारी कर ली है किसकी, शाम को 7 बजे वो होगा क्या बोलते पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक। तो पार्थिव शिवलिंग की हम पूजा करेंगे शाम को। जो प्रदीप मिश्रा जी आते हैं इस पर टीवी पे ऑनलाइन आएंगे 7 बजे। और मैं बता दूं कि अभी बाज़ार गई, बाज़ार से आके सारा काम करा है। ये देखिएगा, को चमका दिया। अब पोंछा नहीं लगा है, पोंछा लगाऊंगी। और इधर मैंने पूजा का सामान जोड़ लिया है और मैं जा रही दूध लेने। 5 बज गए हैं। मैंने 5 बजे के लिए बोल दिया था दूध वाले से कि कल को मुझे पूजा करनी है 7 बजे। 7 बजे ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे पूजा करने के लिए। तो मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अपने पूजा पे इधर यहाँ सामान लगाऊंगी इधर। तो वो देखेंगे हम टीवी पे और आपको दिखा देते हैं। सब बाबा की कृपा, हमारे तो कुछ नहीं है, सब भोले भंडारी हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं। और आपको अब दिखा दें शिवलिंग बनाई है हमने पार्थिव शिवलिंग। और हम करेंगे भोले बाबा की पूजा। मैंने क्या करा था, धूप निकल रही थी तो मैंने छत पर रख आई थी ऊपर, और फिर बारिश आ गई तो बारिश से थोड़ी ऐसी हो गई और भूल गई काम के चक्कर में। तो यहाँ पे हमने सारी सामग्री जोड़ ली है। ये देखिएगा, ये जो जो बाबा को पसंद है, समी के पत्ते हैं, और ये कनेर के हैं, ये गुलाब के हैं, और 7 फूल गुलाब के हैं, ये एक धतूरा है, और 7 ही बेलपत्र हैं। बाकी सारा सामान, और 5 मिठाई हैं, 5 फल हैं, और 2 दीपक हैं, ये पंचामृत है, ये दही है। तो ये सारे 2 लोटा जल रखेंगे अभी हम। तो ये इसमें इसमें गिन गिन के रख ली है मैंने सारी चीज़ें। ये देखिएगा, और बाबा का हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। पार्थिव शिवलिंग बना और बड़ा आनंद आता है। 1 घंटा पूजा होती है पार्थिव शिवलिंग की, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है पूजा करने में, आनंद आ जाता है। तो 7 बजे पहले तो मैं दूध लेने जाऊंगी। अब तो 5 बजे, 5:30, 5:15 बजे हैं, दूध लेने जाऊंगी। और फिर आके तैयारी करेंगे बाबा की। और यहाँ पे हमारी ये पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात को ही कर देंगे। धूप नहीं निकली आज, अगर धूप निकल आती
तो अच्छे से सूख जाती, तो अच्छे से सूख जाती है। और पंखा के नीचे ही मैं सुखा रही हूँ, थोड़ी सी वैसी हो जाएगी। तो टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन जितना टाइम लगता है इतना मज़ा भी आता है। पूजा करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। अभी बाज़ार गई थी तो बाज़ार वहाँ पे इतनी मतलब बारिश की वजह से इतना गारा हो रहा था कि रास्ते में बहुत मुश्किल हो गया था मेरा निकलना वहाँ से। और ये देखिए आनंद आने वाला है। और यहाँ पे मैंने पैसे भी खुले रख लिए हैं, क्योंकि पूजा के लिए ये पैसे भी चाहिएंगे। ये देखिएगा। और मैं कह रही थी कागज़ के मिल जाए, तो कागज़ के तो मिले नहीं हैं, और चाहिएंगे तो और रख लेंगे हम पैसे इसमें। तो गाइस अब मैं दूध लेने जाती हूँ। और विराट हमारा थोड़ा उद्यमी है और इससे डर है। अभी याशु भी नहीं आई है, याशु आ जाए तो थोड़ा उनका ख्याल रखेगी। और मैं दूध लेने जाऊँगी तो पता ना कुछ गलत ना कर दे। डर लगता है, क्योंकि बच्चा है। आज उसने घड़ी भी तोड़ दी, आपको दिखाती है। ये देखिए बॉल लगी है इसमें, घड़ी में, ये घड़ी भी तोड़ दी इसने। विराट मैं दूध लेने जा रही हूँ, ठीक है? और देख कितने तमीज़ से रहे, ठीक है? हाथ मत लगाना किसी चीज़ को भी। देखूंगी आके पोंछा लगाऊंगी यहाँ पे। तो चलते हैं हम। तो हमने यहाँ पर सारा सामान नीचे रख लिया है और पार्थिव शिवलिंग भी रख लिया है। और शुरू हो गई है, क्योंकि 7 बज गए हैं। प्रदीप मिश्रा जी की जो मतलब पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक है वो शुरू कर दिया है। और वो टीवी पर बोल रहे हैं, और वो जैसे जैसे टीवी पर बोलेंगे वैसे वैसे हम पूजा करेंगे, वैसे वैसे जो भी सामान है सब सामान चढ़ाएंगे। और इधर याशिका भी मेरे साथ बैठ गई है। और मतलब वो सबकी देवताओं की पूजा कराते हैं, धरती माता की भी, गणेश जी की, पार्वती मैया की। तो मैं यहाँ पे शिवरात्रि की पूजा कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूजा करने में आनंद आ रहा है। 1 घंटा पता नहीं चलता कैसे बीत गया, इतना मन लगता है जब ये प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन यानी कि अभिषेक कराते हैं ना पार्थिव शिवलिंग का, तो बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। और 1 घंटा कराते हैं और पता भी नहीं चलता है कब 1 घंटा निकल गया। और बड़ा आनंद आता है भोले बाबा की पूजा करने में। तो अब आरती होने लगी है यहाँ पे। और वैसे भी मेरा व्रत है, आज शिवरात्रि का व्रत रखा है और यहाँ पे अब समाप्त होने वाली है। तो हमारी जो पूजा हुई थी शुरू 7 बजे हुई थी और 1 घंटा हो गया है, पूजा हमारे यहाँ पे समाप्त हो गई है। तो 2-3 घंटे बाद मैं विसर्जन कर दूँगी। जिस दिन हम शिवरात्रि वाले दिन मतलब वो बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग, तो हम उसी दिन ही रात को इसे विसर्जन कर देते हैं, सुबह को नहीं रखते हैं शिवलिंग को। पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे विसर्जन कर रही हूँ, ये देखना कैसे करेंगे हम विसर्जन, किस तरीके से विसर्जन करना है। तो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हम विसर्जन करेंगे। तो जो भी फूल पत्ती हैं हम इन्हें निकाल लेंगे, जो भी फल वल चढ़ाए थे मैंने माला वगैरह, और एक भोले बाबा से मांग के बेलपत्र का पत्ता अपनी तिजोरी में रख लेंगे 1 साल के लिए। इससे धन की बरकत होती है घर में और धन बहुत आता है, मतलब साल भर में। आपको पता ही पड़ जाएगी इसकी पूजा करने के बाद। जो पार्थिव शिवलिंग की शिवरात्रि वाले दिन पूजा होती है तो करोड़ों गुना फल मिलता है पूजा करने से। और जब मैं यहाँ पे विसर्जन कर रही थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। और ये थोड़ी लेट हो गई वीडियो डालने से मैं, क्योंकि बीच में बहुत काम आ गया था, तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को नहीं डाल पाई हूँ। और मैंने सोचा ये वीडियो है तो इसको मैं डाल देती हूँ। और इसमें हम जल भरेंगे, आधी परात जल भर लेंगे, ताकि हम अच्छे से भोले बाबा की जो पार्थिव शिवलिंग है इसका विसर्जन अच्छे से कर लें हम। ये जो मतलब पार्थिव शिवलिंग है ना, ये आधी डूब जाए, तो इतना हम इसमें जल भरेंगे। तो याशु इसमें जल डालेगी। अब मैं पार्थिव शिवलिंग को अपने हाथों में ले लूँगी, और जो जहाँ से जल बहता है ना पार्थिव शिवलिंग का, वहाँ से हम अपनी तरफ को करेंगे
अपनी तरफ को ये देखिएगा, पार्थिव शिवलिंग की जहाँ से जल बहता है उसकी दिशा अपनी तरफ कर लेंगे। अपनी तरफ करने के बाद इसमें जल डालेंगे और अपनी तरफ करने के बाद ही जब ही इनका विसर्जन करेंगे। और मैंने 2-3 घंटे बाद ही विसर्जन कर दिया था। हाँ, पूजा करने के बाद 2-3 घंटे रखा था मैंने भोले बाबा की पार्थिव शिवलिंग को। तो मैं यहाँ पे जल डलवा रही हूँ और कम है अभी जल, मैंने कहा थोड़ा और डालो ताकि जो ये है पार्थिव शिवलिंग इसमें डूब जाए, थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे। वैसे इतना जल होना चाहिए जो थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे। तो हम इस तरह से विसर्जन करेंगे। और मैं जब विसर्जन कर रही थी, क्योंकि 1 घंटे पूजा करी थी, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था बाबा की पूजा करने में। और जब मैं विसर्जन कर रही थी, सच बता रही, मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरी आँखों से आंसू भी निकल के आए थे कि बाबा को विदा कर रही हूँ मैं अब। कहते ना, जब हम किसी को घर से विदा करते हैं तो हमें दुख होता है, तो ऐसे ही मुझे बाबा का दुख हुआ था बहुत ज़्यादा। तो आपको बता नहीं सकती, बाबा को जब विसर्जन किया था तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। मैं रोने लगी थी, मेरी आँखों से आंसू भी टप टप गिरने लगे थे। तो आप इस तरह से विसर्जन करना, तो आपको पूरा फल मिलेगा विसर्जन करने का। और मैंने आपको बताया था, जो भी बेलपत्र का पत्ता है आप उसे उठा के अपनी तिजोरी में रखें, और आपके जो धन में वृद्धि होगी और बरकत होगी धन में। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। जो भी भोले बाबा से आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। आप इसका रिजल्ट साल भर में देख लेना कि बाबा देखो क्या देते हैं, भंडार भरते हैं और सारी खुशियाँ देते हैं। जो भी आप मांगोगे वो बाबा सब पूरी करते हैं। इस शिवरात्रि का इतना फल, मतलब शिवरात्रि का जो वो पार्थिव शिवलिंग का इतना महत्व होता है कि बहुत ही ज़्यादा पूरा फल मिलता है। करोड़ों गुना बोलते हैं, करोड़ों गुना फल मिलता है पार्थिव शिवलिंग शिवरात्रि वाले दिन बनाने से और पूजा करने से। तो बहुत अच्छा लगता है और आपको आनंद भी आता है, मन भी लगता है पूजा करने में बाबा की। तो आप एक बार करेंगे तो आप हर साल हर बार करेंगे। मैं तो डेली सुबह को जैसे मंदिर जाती हूँ उससे पहले घर में पूजा करती हूँ और डेली पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ घर में। पार्थिव शिवलिंग करने के बाद ही विसर्जन करके तब मैं मंदिर जाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है बाबा की पूजा करने में। और ये प्रदीप मिश्रा जी हैं, इनकी कथा सुनती हूँ, बहुत आनंद आ जाता है कथा सुन के। और जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे मैं उपाय करती हूँ। बाबा की कृपा है पूरी, तब से बाबा ने मुझे संभाल लिया है, सारे मेरे दुख दूर कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमने विसर्जन कर लिया और बाबा से मनोकामना भी मांग ली है। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी, मेरा व्रत है तो यहाँ पे बनाऊँगी आलू की, यानी कि कूटू की आटे की पकौड़ी। तो मैं आलू काट रही हूँ यहाँ पे। तो याशिका भी बढ़ती है। याशिका ने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मैंने तो भी एक बार कुछ चाय या दूध, मतलब चाय पी ली थी, लेकिन याशिका ने कुछ नहीं खाया था। और ये देखिए पतले पतले चिप्स से काट रही हूँ मैं, ताकि पकौड़ी जो बनाएंगे हम कुटू के आटे की अच्छे से बने। तो देसी घी में ही मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि डालडा घी या वैसे कुछ भी लो तो उसमें क्या होता है कि तबीयत भी ख़राब हो जाती है और जी भी घबराता है। तो इसलिए देसी ही चीज़ से, देसी घी जो भी मतलब भैंस का दूध लाती हूँ उसे घर में निकालती हूँ, उसी से मैं पूड़ी या ये कूटू के आटे की पकौड़ी उसी से बनाती हूँ। क्योंकि हमारा जो अंदर से मन बहुत वैसा हो जाता है, यानी मन नहीं, यानी कि स्वाद टेस्ट अलग ही हो जाता है खाने से। वो डकार भी नहीं आती, खट्टी खट्टी डकार आती हैं डालडा खाने से। तो मैं देसी घी का ही प्रयोग ज़्यादा करती हूँ। ये देखिए हमारी पकौड़ी यहाँ पे तल रही हैं। और पहले सबसे पहले मैं याशिका को दूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और उसको भूख भी लग रही है। तो ये शाम का टाइम है, पूजा करने के बाद हमको 9 बज गए थे। तो हम 9 बजे यहाँ पे पकौड़ी बना रहे हैं। तो याशिका दही से खाएगी पकौड़ी, उसको मैं दही से ही दूंगी। ये देखिए, और मैं तो आपको चाय बनाऊंगी, मैं तो दही से नहीं खाऊंगी, क्योंकि एक दिन मैंने दही से खा लिया था तो मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। और
इतनी खांसी उठी थी मुझे कि बहुत ज़्यादा। और तब से मैं दही नहीं छोड़ रही हूँ। 2-3 हफ्ते हो गए तब से दही नहीं, छाछ नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे खांसी बहुत उठने लगती है। और याशिका तो मतलब फ्रिज का खाती रहती है, तो वो तो अच्छी है, वो तो खा सकती है, उसको तो नुकसान नहीं देगी। और वो तो खाती है ना, तो इसलिए उसे आदत भी है। आदत क्या कि मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि हाँ, मुझे ये सीजन में जो परेशानी हो जाती है दही खाने से, तो वो तो बच्चा है वो खा सकती है। तो यहाँ पे हमारी पकौड़ी और दही, पहले कान्हा जी को हम भोग लगाएंगे, तो यहाँ पे हम कान्हा जी को खिलाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने कान्हा जी को भोग लगा देते हैं, और उसके बाद यशिका खाएगी, और फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। तो हम काफ़ी लेट भी हो गए हैं, और मेरे पे मतलब पूजा करने बहुत काम किया था मैंने आज। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि बाज़ार से जितना भी सामान था वो लेके आई थी आज के दिन ही, मतलब एक दिन पहले नहीं लेके आई। मैंने कहा जिस दिन बढ़ती रहूँगी उस दिन लाऊंगी, जिस दिन शिवरात्रि होगी उसी दिन लाऊंगी। तो इसीलिए मैं सारा काम करा था। फिर दूध लेने, काफ़ी दूर है हमारा दूध, तो वहाँ दूध लेने भी गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो गाइस